रोड के ऊपर रोड बन रही है, पुरानी बिल्डिंग में कलर करके नई बिल्डिंग बना दी जा रही है, आम जनता की बेसिक सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, तो फिर वो 100 करोड़ और 200 करोड़ का वो डेवलपमेंट हमारे किस काम का है? अगर आप 100 करोड़ का खर्च कर चुके हैं यहाँ पर, तो आम जनता तक घर तक पानी क्यों नहीं पहुंचा? नाली की शिकायत हो, साफ सफाई की शिकायत हो, वो रोज के रोज आ रहे। उनके दावों को हम पुख्ता करना चाहते हैं कि भाई आपने काम किया, आप हमको फोटोकॉपी दे दीजिए। जब मेरी आरटीआई रिजेक्ट कर दी गई तो हमारा अंदेशा जो है वो थोड़ा गड़बड़ हो गया कि दाल में काला नहीं है, दाल ही पूरी काली। इस एपिसोड की प्रायोजक है ए बालाजी सोलर सोल्वेशन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। आजकल चारों ओर भ्रष्टाचार 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 की खुशबू तो नहीं कहें, बदबू आ रहा है राष्ट्र स्तर से लेकर जमीनी स्तर तक। और ये भ्रष्टाचार के मुद्दे जो उठाए जा रहा है दूसरों के द्वारा, क्या सही में शासन में भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो एक उदाहरण स्वरूप हम जानना चाहेंगे। कुछ दिन से कांग्रेस की जो इकाई है खरियार रोड की, उन्होंने कुछ अपने तरफ से कुछ शिकायतें दर्ज कराई है। और खास करके खरियार रोड में जो विकास का काम चल रहा है वो विकास के नाम पर विनाश हो रहा है। तो उसके लिए चर्चा करने के लिए लेट्स टॉक में आज के हमारे मेहमान हैं पवन शर्मा जी। वो है अध्यक्ष हैं खरियार रोड कांग्रेस कमेटी के। उनका हम स्वागत करते कहते हैं। नमस्कार पवन। नमस्कार सुरेश भाई। पवन जी, आप कुछ दिन पहले हम आपसे बात भी कर रहे थे, आपने कोई सोशल मीडिया में भी इस पर चर्चा कर रहे थे। खरियार रोड में जो एनएसी है, एनएसी में बहुत से ज्यादा बेनियम का काम हो रहे हैं, या तो आपको से करप्शन, जिसको कि हिंदी में भ्रष्टाचार कहते हैं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि खरियार रोड में भ्रष्टाचार ज्यादा है, विकास कम है? सुरेश भाई, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। बार बार सोशल मीडिया से लगातार बातें आती है कि खरियार रोड में हमने 50 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ का डेवलपमेंट किया है। तो मेरा सीधा और एक लाइन में मैं अगर बात कहूंगा, वो विकास कार्य जिससे खरियार रोड की आम जनता की बेसिक सुविधाएं उनको नहीं मिल पा रही है, उनकी बेसिक समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, तो फिर वो 100 करोड़ और 200 करोड़ का वो डेवलपमेंट हमारे किस काम का है? और अगर ऐसा विकास हो रहा है तो हमको नजर क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा, आपको क्या क्या नजर नहीं आ रहा? डेवलपमेंट जिसकी बातें करते हैं लोग, रोड भी बन रहे हैं, नली भी बन रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, तालाबे बन रहे हैं, हर चीज तो यहाँ पर हो रहा है। पार्क भी बन रहे हैं। हाँ, रोड के ऊपर रोड बन रही है, पुरानी बिल्डिंग में कलर करके नई बिल्डिंग बना दी जा रही है, पार्क पुराने पार्क में नया बोर्ड लगा दिया जा रहा है। और वही चीजों को अगर हम बोलेंगे कि इसमें हमारा यही डेवलपमेंट है, तो फिर वो डेवलपमेंट हमारा किस काम का? पिछले लंबे समय से लोग यहाँ पर लगातार पानी की समस्याओं की बात करते हैं। अगर आप 100 करोड़ का खर्च कर चुके हैं यहाँ पर, तो आम जनता तक घर तक पानी क्यों नहीं पहुंचा? आज भी टैंकर से पानी क्यों पहुंचाया जाता है? क्यों आज भी अगर ग्रीवेंस है, अगर आप भी शायद हमारे उस ग्रुप में होंगे, ऐसा कोई दिन नहीं होता है जिसमें 100 से 150। ये आपके सरकार आपके द्वारा, हाँ, ये सारे ग्रुप्स हैं, उसमें मैं भी हूं। और ऐसा कोई दिन नहीं है जिसमें नाली की शिकायत हो, साफ सफाई की शिकायत हो, वो रोज पे रोज आ रही है। अगर आपका डेवलपमेंट, आपका काम सुचारू रूप से चल रहा है, तो लोगों को शिकायत करने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? नहीं, वो तो है, क्योंकि 19 वार्ड है, कहीं कहीं छूट भी जाता होगा। एनएसी काम कर रही है। 19 वार्ड हो, आने वाले समय में 38 वार्ड हो जाएंगे। लेकिन ये कह करके हम अपना पल्ला तो नहीं झाड़ सकते हैं। हमने यहाँ के नागरिकों ने जिम्मेदार व्यक्तियों को अपना प्रतिनिधि बना के भेजा है। सरकार ने उस समाधान के लिए टेक्निकल पर्सन को रखे हैं। उस काम को अच्छे से करने के लिए प्राइवेट कंपनियों को ठेका दिया गया है। कौन से प्राइवेट को, किस लिए? चाहे वो साफ सफाई का मुद्दा हो, चाहे वो नाली साफ करने का मुद्दा हो, चाहे कचरा उठाने का मुद्दा हो, चाहे सैनिटाइजेशन का मुद्दा हो। अच्छा, अगर आपने दिया है तो फिर भी वही रोज रोज कि आज हमारी नाली साफ नहीं हुई, आज हमारे यहाँ से कचरा नहीं उठा। अगर वो चीजें प्रॉपरली वर्क हो रही है और अगर आपका प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है, तो फिर वो शिकायतें बार बार क्यों आ रही है? नहीं हो, ठीक है आपका कहना। इसमें फिर करप्शन कहाँ से आ गया, भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है? मैंने इसके पहले भी कहा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। खरियार रोड में ऐसे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, 2 करोड़ 3 करोड़ के, स्पेशली वार्ड नंबर 17 का तालाब की जहां तक बात आती है, हमें लगातार शिकायतें मिलती आ रही है। और अगर आपको प्रत्यक्ष देखना है तो चलिए हमारे साथ वहां का देख लीजिए कि, और इसीलिए मैंने अपने आरटीआई में सवाल पूछा है कि इसमें कितने रुपए खर्च किए गए, किसमें? तालाब में
किस काम पे किए गए हैं, किस अच्छा, ठेकेदार। आप यहाँ पर जैसे कि मैं बता दूं दर्शक भी जाने कि यहाँ पर मो पोखरी योजना के अंतर्गत 3 ठोक तालाब यहाँ पर सौंदर्यीकरण के लिए पुष्करणी बोलते हैं, उसके लिए 3 ठोक तालाब बनाए गए। एक अमुड़ा गांव में वार्ड नंबर 2 और बनका में वार्ड नंबर 1 में और 17 नंबर वार्ड में 3 ठोक तालाब मो पोखरी के अंतर्गत। ये जो बीजू जनता दल की सरकार थी उसमें नवीन पटनायक जी का मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम, ये जो प्रोजेक्ट लिया गया था, उसमें से ये वाला प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, मोंगरापाली। हाँ। अच्छा, बोलिए क्या है आपको मोंगरापाली में, तो क्या कोई तो शिकायत है यहाँ? ऐसा आप चलिए कल मेरे साथ। शिकायत ऐसा, चलिए हम नहीं जाते, आप तो देखो क्या शिकायत क्या है। वहां पर जो लाखों के पेड़ लगाए थे वो गायब हो चुके हैं। अच्छा, वहां जो पेवर्स लगे हुए हैं आप देख लीजिए, वहां की बेंच देख लीजिए, वहां पर गड्ढा कितना होना चाहिए, कितना गड्ढा किया गया है। अगर अच्छा। एक पॉइंट हो तो मैं आपको बताऊं, अच्छा। वहां तो शुरू से लेके आखिरी तक हर पॉइंट्स में आपको चीजें गलत नजर आएगी। अच्छा, तो हमने सुना था कि आपने आरटीआई भी लगाया इस पर। बिल्कुल। अच्छा, तो क्या वो आरटीआई का क्या स्टोरी बताइए। बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। बताइए। जब लगातार शिकायतें आने लगी और जब हमको भी महसूस होने लगा कि नहीं, डेवलपमेंट के नाम पर खरियार रोड के पैसों की बर्बादी हो रही है, तब मैंने बहुत बेसिक पहली आरटीआई जो है, ये आप देख सकते हैं, उसका ये नंबर भी देख सकते हैं, क्लोजअप से भी दिखा सकते हैं आप। अच्छा, ये इसको मैंने पहली जो है 25 मार्च को मैंने आरटीआई लगाई। 25 मार्च को। अच्छा, उसमें कोई मैंने रॉकेट साइंस वाले सवाल नहीं पूछे। 4 सवाल। अच्छा, और ऐसे सवाल जो वो खुद कहते हैं। अच्छा। पहला सवाल ये था कि आपने फोटोकॉपी ऑफ लाइसेंस ऑफ रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर्स, लेबर लाइसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स, नाउ दे आर वर्किंग अंडर एनएसी। आपके पास कितने एनएसी के अंदर ठेकेदार हैं, उनका जो लेबर लाइसेंस है वो दिखा दीजिए और लिस्ट बता दीजिए कितने ठेकेदारों के साथ आप काम कर रहे हैं। और दूसरा सवाल मैंने पूछा कि पिछले 4 सालों में आपने जितने डेवलपमेंट वर्क किए हैं उसका हमको डिटेल्स दीजिए। अच्छा। तीसरा सवाल था कि गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में आपने किस नियम के तहत में 2 मिशन शक्ति बिल्डिंग बनाई, वहां के 2 जो बोरवेल्स हैं उनके फोटो कहाँ हैं? बोरवेल्स है वहां? ये तो मिशन शक्ति का प्रोजेक्ट में ही एक बिल्डिंग में एक बोरवेल होना चाहिए, वहां नहीं है। वो तो वही तो हम सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, आप तो गए होंगे ना वहां। यही सवाल वही सवाल का उत्तर मैं जानना चाहता हूँ एनएसी से। अच्छा, लेकिन आप गए तो वहां मिशन शक्ति की 2 बिल्डिंग है? बिल्कुल है। अच्छा, वहां पर बोरवेल नहीं है? जाके देख सकते हैं कितने नहीं, आप भाई एक बोरवेल तो पुराना है ऑलरेडी, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल का। अब वहां पर आपने 2 मिशन शक्ति बिल्डिंग बना दी, तो वहां उसके नियम के हिसाब से 2 बोरवेल और होने चाहिए, मतलब टोटल 3 बोरवेल होने चाहिए। मतलब आपको पक्का मालूम है कि नियम के अनुसार एक मिशन शक्ति में एक बोरवेल? बिल्कुल। अच्छा, ये आप जानते हैं जी। और उसके बाद मेरा आखिरी सवाल था, आपने आज तक जितने भी डेवलपमेंट वर्क किए हैं उसका डिस्प्ले बोर्ड का हमको फोटोकॉपी दीजिए। अच्छा। तो मैंने कोई भी ऐसा सवाल नहीं पूछा। मैं इसी सरकार जो दावा करती है कि हम डेवलपमेंट वर्क किए, तो हम तो उन्हीं का प्रचार कर रहे हैं। भाई आपने जो डेवलपमेंट किया वो आप हमें दे दीजिए। तो आप जो रास्ते रोड जो बन रहे हैं, बिल्डिंग बना के, आपको वहीं डिस्क्रिप्शन बोर्ड नहीं दिखा आपको? नहीं, अगर है तो वो दें। अच्छा, फोटो जितने भी हैं, अगर आपने 100 करोड़ का काम किया, आपने 50 करोड़ का काम किया, आप जो दावा करते हैं, तो आप 4 साल में किस हेड से किस जगह कितने डेवलपमेंट वर्क हुए हैं, किस ठेकेदार ने किया है, उसका बजट क्या है, उसकी डिटेल्स हमको दे दीजिए। अच्छा। आप ही का काम है, हम तो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। नहीं, ये तो देखिए, जहां तक हमारे जानकारी में कि कोई भी काम शुरू होने से पहले वर्क डिस्क्रिप्शन बोर्ड लगता है जी, जिसमें पूरी जानकारी रहती है, क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत रहता है। तो ये 25 जो है हमारे संविधान का जो ये आर्टिकल है उसमें भी है कि वर्क काम शुरू होने से पहले बोर्ड लगता है। क्या आपको कहीं पर बोर्ड नजर नहीं आया? कई जगह बोर्ड हैं, कई जगह नहीं है। किस जगह किस आपका प्रोजेक्ट वर्क कौन सा है, अच्छा, वो सारी जानकारी हम लेना चाहते हैं। ठीक है। उनके दावों को हम पुख्ता करना चाहते हैं कि भाई आपने काम किया, आप हमको फोटोकॉपी दे दीजिए। अच्छा, मतलब इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है, मुझे उम्मीद थी कि मुझे कम से कम 100-150 पेज की फाइल मिलेगी, और मेरा रिप्लाई एक लिफाफे में आया, और उसका उत्तर एक लाइन था, माई आइडेंटिफिकेशन इज नॉट सेटिस्फैक्टरी। आपका? हाँ, आपको ये चिट्ठी आया? ये चिट्ठी आया। अच्छा, आपका मतलब क्या है? आपने कुछ जो दरकार है, खास करके आपका आधार कार्ड आपको देना पड़ेगा, मैंने अपना आधार कार्ड प्रूफ देना पड़ेगा। आपने जमा किया? बिल्कुल किया। अगर मैंने जमा नहीं किया होता तो उनका जवाब बाई पोस्ट मुझे कैसे मिलता? अच्छा, ठीक, मतलब बाई पोस्ट आपको मिला है? जी।
अच्छा, ये बात तो हम तो कागज देखेंगे आपका। तो ये आपका मैंने उसका मतलब आप रिजेक्ट कर दिए? बिल्कुल। अच्छा, उसमें क्या लिखा था रिजेक्ट करने में? रिजेक्ट करने में उतना ही? बस एक लाइन में। अच्छा, एक लाइन में। हमें तो यकीन नहीं होता, आप जो बोल रहे हैं शायद झूठ बोल रहे हैं आप, कि आपको रिजेक्शन कर दिया गया है। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास, कागज इसमें देख सके, हम भी दर्शक भी सेटिस्फाई हो सके? ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स EONEC के द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ, आप चाहें तो क्लोजअप में दिखा सकते हैं। निरंजन माझी, ये थोड़ा देख लें, ठीक है। तो ये है फ्रॉम, क्या पढ़ लीजिए, क्या लिखा ऑफिस ऑफ द नोटिफाइड एरिया काउंसिल। ये है मुझे श्री निरंजन माझी MPHS एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर NSE खरियार। अच्छा। और आपको कब मिला ये चिट्ठी? ये मुझे मिला है 21 अप्रैल को डिस्पैच किया था और 22 तारीख को मुझे रिसीव हुआ। लेटर नंबर क्या है? लेटर नंबर 127। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ, और कुमार शर्मा, पवन कुमार शर्मा आपका एड्रेस में आ गया? मेरे एड्रेस में आ गया, जबकि वो मेरे आइडेंटिफिकेशन से सेटिस्फाइड नहीं है। अच्छा, शायद आपने आधार कार्ड नहीं दिया हो। मेरा आधार कार्ड डला हुआ है। अच्छा, क्या क्या लिखा है उसमें? The undersigned regrets to express his ability to furnish the information asked for your RTI application dated 2 April 2026 अच्छा। on account of the following reasons. Your identity is not satisfactory. You have not furnished any authenticated identity as prescribed under the RTI Act 2005. अच्छा, आपने ऐसे मौखिक रूप से तो पूछ लेना चाहिए सर, ऐसा कौन सा आइडेंटिटी देना चाहिए 2005 के RTI एक्ट के अनुसार? पूछा आपने? मैंने उसके ऊपर भी RTI लगाई है। नहीं नहीं, वो ठीक है, लेकिन ये हो सकता है उसके बाद ऐसा कुछ हो। उसके बाद हाँ। मैंने फिर ये दोनों लेटर के लिए एक रिप्लाई लिया। आपने लिखा? हाँ, और 23 तारीख को, 22 तारीख को मुझे लेटर मिला, 23 तारीख को मैंने फिर से लिखा। क्या लिखा? With due respect, I state that you have rejected my RTI application due to non-satisfaction of ID proof. You have not also mentioned the section of RTI of 2005 or rules for which the application rejected. Further, I intimated to you that there is no provision in the RTI 2005. PIO have right to reject RTI application on the ground of deficiency of identity. फीस, हाँ, फीस एंड एप्लीकेशन। यू शुड एडवाइज द एप्लीकेंट टू सबमिट हिज वांटिंग डॉक्यूमेंट्स फर्दर फॉलोइंग विच एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। मतलब मैंने पूछा, आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, आप मेरे से डिमांड कर सकते हैं। अगर आप मेरे आधार, हाँ, अगर आप मेरे आधार कार्ड से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप मुझसे पैन कार्ड मांग लीजिए, मेरा वोटर ID मांग लीजिए, आप मुझे इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हैं। अच्छा, तो मैंने ये अपील की कि आपने जिस आधार पर मेरा RTI को रिजेक्ट किया है वो गलत है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझे इसका रिप्लाई दीजिए। और उसके बाद इस लेटर के बाद फिर से उन्होंने सेम लेन कॉपी पेस्ट जो है आंसर मुझे फिर से कौन सा? वही सेम डेट बदल गया, डेट बदल गया, वही लाइन, वही सेंटेंस। मैं बहुत बड़े सवाल नहीं पूछा था, कोई भी गलत, एकदम बेसिक सवाल पूछा था। और जब मेरी RTI रिजेक्ट कर दी गई तो हमारा अंदेशा जो है वो थोड़ा गड़बड़ हो गया कि दाल में काला नहीं है, दाल ही पूरी काली है। तो आपको क्या बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि NSE में कुछ भी नहीं हो रहा? बहुत कुछ हो रहा है। हाँ, तो बता, उसको तारीफ भी तो करना चाहिए आप। नहीं, तो जो बहुत कुछ हो रहा है, जो पब्लिक को नहीं मालूम है और जो हमें नहीं मालूम है, वो जानना चाहते हैं। तो जो कर रहे हैं वो तो सोशल मीडिया में डेली डाल रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो वो जो नहीं डाल रहे हैं वो हमें जानना है। अच्छा 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 अच्छा, सोशल मीडिया में जो डाल रहे हैं वो तो आप सब जान रहे हैं। वो तो सब जान रहे हैं ना। अच्छा, जो नहीं डाल रहे जो नहीं जान रहे हैं वही पब्लिक तक पहुंचाना है, वो हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अभी तो चर्चा बहुत हो गई, दर्शक भी बोर भी हो जाएंगे और बड़ा इंटरेस्टिंग चर्चा है। और हम आपको बताते हैं कि ये पवन शर्मा जी जो बोल रहे हो अपने बात कर रहे हैं, हमारे कोई बात वो नहीं कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं, आपको फैसला करना है कि पवन शर्मा जो हैं, जो बोल रहे हैं, कांग्रेस का अध्यक्ष जो बोल रहे हैं, वो कहां तक सही है। अगर आपको ऐसा लगे कि पवन शर्मा झूठ बोल रहे हैं, तो गलत बयान दे रहे हैं, तो आप जहां जहां की बातें उन्होंने कहा है कि रास्ता, रोड या तालाब वगैरह जो भी किया है, आप खुद प्रत्यक्ष रूप से वहां पर जाके देखिए। अगर पवन शर्मा गलत बोल रहे हैं, उनको आप बिल्कुल घेरना पड़ेगा आपको, कि हम भी घेरेंगे, हम भी जाएंगे देखने के लिए क्या सही में ऐसा जो बता रहे हैं पवन शर्मा हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और हम फिर आएंगे जब हमें पता चलेगा पवन शर्मा जी गलत बोल रहे थे, झूठा आरोप लगा रहे थे NSE के ऊपर, तो हम फिर से पवन शर्मा जी को यहीं लाकर यहीं पर बिठाएंगे, फिर उनसे पूछेंगे आपने गलत बोला था या सही बोला था। अगर उन्होंने सही बोला तो पब्लिक उसके लिए उनकी तारीफ कर सकते, उन्होंने गलत बोला तो पब्लिक उनको जो भी तोहफा देना चाहती है वो देगी। इस एपिसोड की प्रायोजक है ए बालाजी सोलर सोल्वेशन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। तो ये थे पवन शर्मा, वर्तमान अध्यक्ष हैं कांग्रेस कमेटी खरियार रोड के। ये जो चर्चा हम कर रहे हैं
ये हमने एक एपिसोड बनाया है लेट्स टॉक, आइए बात करते हैं। तो इसी संदर्भ में आने वाले दिनों में हमारे साथ पवन शर्मा जी जैसे और भी राजनीतिक व्यक्ति जो हैं वो भी आएंगे, समाज सेवी आएंगे, सरकारी कर्मचारी भी आएंगे। हम उनसे बात करेंगे, जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे और चर्चा भी करेंगे, आपको सही जानकारी देंगे, क्योंकि सच्ची खबर अच्छी खबर दिखाना ही K3 टीवी का मकसद है और उसमें हम खरे उतर रहे हैं। और आशा करते हैं कि आपको ये जो एपिसोड लेट्स टॉक पवन शर्मा जी के साथ हमने किया वो आपको जरूर पसंद आएगा। आपका अपना कोई भी अगर कमेंट है तो हम कमेंट बॉक्स में जरूर स्पष्ट रूप से लिखें और हमें जानकारी मिलेगी तो हम आगे इस लेट्स टॉक के जो एपिसोड है उसको और ज्यादा बेहतर बना सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पवन शर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, K3 टीवी के साथ समय बिताए। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश भाई, आपने मुझे आमंत्रित किया।